हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर। इंडिया का क्रिप्टो ट्रेडर आप सभी का मेरे चैनल में वापस स्वागत है। कल मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी एक बहुत ही हाई लेवल वीडियो कि हम कैसे बीटीसी में ट्रेड करेंगे, हम क्या बीटीसी में देखेंगे, हम किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, किस तरह से बीटीसी काम करता है। मगर अब अगर हमें बीटीसी में ट्रेड करना है तो आपको और मेरे को एक सेम टर्मिनोलॉजी पे होना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी से मेरा मतलब है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ बीटीसी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो वो सबको समझ आना चाहिए सपोर्ट ले रहा है से मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं किस चीज को सपोर्ट कहता हूँ, किस चीज को रेजिस्टेंस कहता हूँ। सो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, ट्रेडिंग में, हर चीज में। जैसे अगर मैं कुछ का नाम लूँ तो कुछ हो गया रेजिस्टेंस, एक हो गया सपोर्ट, एक हो गया ट्रेंड, एक हो गया कंसोलिडेशन, एक हो गया एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब चीजें होती हैं मार्केट में, मगर हमें सिर्फ वही चीजें सीखनी है जिसका हमें हमारे सेटअप में काम आएगा। हम हमेशा मार्केट को एक सेटअप के साथ ट्रेड करते हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन में ट्रेड करते हैं। जो मार्केट होती है ना वो एक रेलवे पटरी की तरह है, उस पर ट्रेन आती रहेगी, उस पर ट्रेन जाती रहेगी। हमें अपनी ट्रेन में बैठना है, जो ट्रेन हमें लगता है कि हमारे लिए हमारी डेस्टिनेशन पे जाएगी, हमारे लक्ष्य पे जाएगी, हमें सिर्फ उसी में बैठना है। हम हर जगह हर चीज, अब ये यहां से नीचे गिरा, हम हर बार अंदर नहीं होंगे, हर बार हम मूव के अंदर नहीं होंगे, हम इसमें डाउनफॉल में अंदर होंगे, ऐसा नहीं होगा। हम इसमें ऊपर जाएगा तो यहां भी हम अंदर होंगे, इसमें नहीं होगा। हाँ, हो सकता है हम यहां पे अंदर हो सकता है हम यहाँ शॉर्ट पे बैठे हों। वो डिपेंड करता है कि मार्केट ने हमें अपने साथ बिठाया कि नहीं बिठाया। बिठाया नहीं बिठाने का मतलब है कि मार्केट तो मूव सारा दिन कर रही है, अब यहां से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मगर क्या हमें वो कंडीशन दिख रही है? क्या हमें समझ आ रहा है कि यहां से मार्केट अगर ऊपर जानी चाहिए तो क्यों जानी चाहिए? मैं कहूंगा अगर दो पॉइंट है मार्केट में, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो क्या हमें पता है कि अगर ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाएगी तो वो क्यों जाएगी? क्वेश्चन मार्क। क्या इस क्वेश्चन मार्क का आपके पास जवाब है? अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क का जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको वो ट्रेड क्लियर नहीं है, वो आप क्यों ले रहे हो। और जब तक आप इस क्वेश्चन मार्क के हिसाब से ट्रेड नहीं करोगे, अपनी खुद की मार्केट कंडीशंस फेवरेबल देख के ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सीधा सा ट्रेड करने का सीधा सा तरीका होता है, अपनी मार्केट कंडीशंस देखो जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। कोई यहां शॉर्ट कर रहा होगा, कोई यहां लॉन्ग कर रहा होगा, हमें उनको नहीं देखना, हमें सिर्फ अपना देखना है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ थोड़े से बेसिक्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो बेसिक्स देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि आपको जब भी मैं आगे जाके बात करूं तो आपको समझ आए कि मैं सपोर्ट से क्या कहना चाह रहा हूं, रेजिस्टेंस से क्या कहना चाह रहा हूं। हम चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हम बहुत ही सीधी चीज रखेंगे। सपोर्ट का मतलब है जहां से प्राइस बार बार ऊपर पुश ले रहा है, बार बार ऊपर पुश ले रहा है, बार बार ऊपर पुश ले रहा है। तो अब ये जो हमारा लेवल बना है ना, ये हमारा सपोर्ट है। और सपोर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ये लाइन हमारी सपोर्ट है। सपोर्ट हमेशा एक सपोर्ट जोन होता है जहां से प्राइस ऊपर जाता है। हमेशा हमेशा से मतलब है कि कुछ बारी ऊपर जाएगा, कभी बारी नीचे भी चला जाएगा। मतलब जहां से एज अ ट्रेडर हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी डायरेक्शन में जो ट्रेड जाने वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है, हम जीतेंगे उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब हम सपोर्ट पे बाय करेंगे, सपोर्ट पे हम बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। अभी सपोर्ट पे जब हम बाय करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि वहां से हमेशा प्राइस पुश लेता है ऊपर को। तो अब अगर मैं चार्ट पे एक बार सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करूं, सपोर्ट का मतलब आप सबको समझ आ गया। सपोर्ट सिंपली एक वो रीजन है, लाइन नहीं, रीजन है। रीजन मतलब किसी प्राइस रेंज के बीच में, जैसे अगर मैं बात करूं, ये सपोर्ट रीजन है, यहां से प्राइस बार बार पुश ऊपर ले रहा है, ये सपोर्ट रीजन है, ना कि सपोर्ट लाइन। अगर मैं यहां पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई बार मार्केट इसके नीचे जाके भी ऊपर आती है। तो हमें दोनों चीजें देखनी है, लाइन और रीजन। मगर मेन हमारा जो ब्रेकआउट अगर हम कहीं देखने जाएंगे तो वहां हम रीजन देखेंगे। और अगर हम कहीं अपना सेटअप, जिसे हम कहेंगे कि फॉल्स एंट्री देखने जाएंगे, जहां पे मार्केट ने लोगों का बेवकूफ बनाया, जानबूझ के उनको दिखाया कि मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रही हूं, वहां पे हम लाइन का इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि सपोर्ट एक रीजन है जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाती है, मार्केट बार बार ऊपर जाती है। अगर मार्केट वहां से बार बार ऊपर जाती है तो हम यहां खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं खरीदेंगे। बार बार बोल रहा हूं, सपोर्ट पे हम बेचेंगे नहीं खरीदेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेड कैसे करते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल पे आया, ब्रेकआउट करेगा और नीचे जाएगा, जो कि सही है, मैं गलत नहीं कहूंगा, ये चीज सही है, इसको हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। पर बात यह है, जैसा बीटीसी का कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा ट्रैपिंग, सबसे ज्यादा पैसा जो रिटेलर का मार्केट लेके जाती है ना,
सबसे ज्यादा अगर मैं पैसा कहूं जहां पे रिटेलर गवा रहा है इस टाइम बीटीसी की मार्केट में, वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे है। मैं मानता हूं यहां पे सबसे ज्यादा बड़े मूव मिलते हैं, मगर अगर हमें इस मूव में भी बैठना होगा, हम यहां कहीं बैठेंगे, हम यहां कहीं बैठेंगे, हम यहां कभी अंदर नहीं जाएंगे एक ब्रेकआउट ट्रेड के। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम हमेशा पहले ही मूव में हो। अगर हम पहले मूव में नहीं है तो हम उसे मिस कर देंगे। तो सपोर्ट का सिर्फ एक मतलब वो हमारे लिए जहां से प्राइस बार बार पुश ले रहा है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस, उसके बाद हम इन दोनों चीजों को चार्ट पे भी देखेंगे। अब फटाफट से हम एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। यही फायदा होता है। अब मैं इंडियन क्यों नाम रखा है मैंने अपने चैनल का, इसीलिए इंडियन नाम रखा है क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हम हिंदी भी बोलते हैं, हमारा इंग्लिश, अब मैं भी इंग्लिश में बात कर सकता हूं, मगर हमारी 90% पॉपुलेशन हिंदी में बोलती है नॉर्थ की। तो हम, इसलिए मैंने ये चैनल हिंदी बनाया ताकि मैं मैक्सिमम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकूं, अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकूं, कैसे करना है कैसे नहीं करना, मदद करना मेरा मोटिव है यहां पे। तो अब मैं कहूं कि अगर ये प्राइस बार बार इस लेवल से नीचे गिर रहा है, इस लेवल से बार बार नीचे गिर रहा है, यहां पे लोग इसे खरीद नहीं रहे, बल्कि जिनने नीचे खरीदा हुआ है वो बेच रहे हैं, जिनने यहां पे खरीदा है, यहां पे खरीदा है, यहां पे खरीदा है, यहां पे खरीदा है, बेच रहे हैं। ये सारे यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ये सारे यहां पे बेच रहे हैं। तो यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन फॉर्म हो गया है, जहां से प्राइस ऊपर ना जा सके, जहां से प्राइस ऊपर ना जा सके वो एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां से प्राइस ऊपर ना जा सके। अब मैं इसमें भी यही कहूंगा, ये लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। हम हमेशा लाइन से ट्रेड करते हैं, जो कि सही है, हर बंदे का अपना हिसाब है। मैं जोन से और लाइन दोनों से ट्रेड करता हूं। मैं आपको सिखाऊंगा मैं कैसे ट्रेड करता हूं, कैसे ट्रेड नहीं करता हूं, मगर उन चीजों के लिए हम सेम पेज पे होने चाहिए, ठीक है। मतलब हम सबकी एक ही अंडरस्टैंडिंग, एक ही समझ होनी चाहिए मार्केट के लिए। ये रेजिस्टेंस जोन है, यहां से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। अब अगर हम रेजिस्टेंस जोन को हम चार्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक मिनट, तो अगर मैं बीटीसी की बात करूं, अब बीटीसी ने ये अपना रेजिस्टेंस जोन बना लिया है, ठीक है, जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। आप कहोगे चलो ठीक है, मैं मान गया कि जहां से प्राइस एक बार मुड़ा था वो रेजिस्टेंस जोन है ना। अब हमेशा तो है नहीं कि मार्केट ऐसे चलेगी, जैसे अभी मैं बताने वाला हूं, देखना। मार्केट हमेशा हमारी एक ही डायरेक्शन में ऐसे तो नहीं चलेगी ना कि ये रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट बना लिया, सपोर्ट बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया है ना, इनसे नीचे जाएगी नहीं, अब यहीं से ऊपर चली जाएगी, कुछ कर लेगी, ऐसे कर लेगी, ऐसे तो नहीं होता है ना। कहीं ना कहीं तो मार्केट पहली बार भी यू टर्न लेगी, है ना, कहीं ना कहीं तो पहली बार भी मार्केट ये ए बनाएगी, है ना। जो ये ए है, अगर मैं इस ए की बात करूं, जो ये हमारा ए है ना, ये हमारी फ्रेशली फॉर्म्ड रेजिस्टेंस है। इसी तरह से अगर कहीं पे नया बड़ा वी देती है मार्केट, नया बड़ा वी या ए, ठीक है, वी से हम कहेंगे कि मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया। अगर मार्केट कहीं से ऐसे घूमती है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे सपोर्ट बना लिया। और अगर कहीं पे मार्केट ऐसे घूमती है, पहली बारी में भी, मैं ये नहीं कह रहा यहां से पहले भी नीचे आई थी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये हमारा नया सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। मार्केट जहां से ऊपर जाए बार बार सपोर्ट जोन, जहां से मार्केट वी बना के ऊपर आ जाए, बड़ा वी बना के, ये नहीं कि यहां से सिर्फ इतना सा ऊपर दिया, हमें चाहिए कि मार्केट नीचे आई, उसके बाद एक अच्छा पुश मिला मार्केट को, ठीक है, इसको हम कहेंगे नया सपोर्ट जोन फॉर्म हो गया मार्केट में। अब मार्केट में एक नया सपोर्ट जोन, दो टाइप के सपोर्ट जोन हो गए, एक जो मार्केट नया सपोर्ट बनाएगी, एक जो पुराना सपोर्ट ऑलरेडी पड़ा होगा, जहां से मार्केट ऑलरेडी पुश ले रही है। इसी तरह से एक नया रेजिस्टेंस जोन होगा, जहां से मार्केट ऊपर जा रही थी और एकदम से डीप करेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन काफी नीचे आ गया, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा सारा कुछ कवर कर गया, कुछ 10% 20% नीचे आ गया, ये हमारा फ्रेशली क्रिएटेड रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या समझ गए हैं, जहां से मार्केट ए शेप में नीचे गिरे या बार बार नीचे गिर रही हो वो रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट वी शेप में ऊपर जाए या बार बार रुक रही हो वो हमारी हो गई सपोर्ट, ठीक है। अब हम चार्ट पे देखते हैं इन्हीं दोनों चीजों को। अभी हम बहुत ही बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, इस बेसिक डिस्कशन में ही हम एक बार देखेंगे चार्ट पे, इस बेसिक डिस्कशन को देखते हैं। अभी हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अभी टाइम फ्रेम पे कंसंट्रेट नहीं करना, ये टाइम फ्रेम हर टाइम फ्रेम पे सेम ही काम करेगा, ठीक है। अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, इसको कैंडल स्टिक से आप लाइन चार्ट में भी कर सकते हैं। लाइन चार्ट में आपको साफ दिखेगा कि कहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। देखिए अब हम पहले काम करते हैं, रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, सबसे पहले मार्केट ने यहां पे वी लिया, ठीक है, ये नीचे आया, वी लिया, मगर क्या आप इसको रेजिस्टेंस मानोगे? अभी के लिए हम इसको रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? देखिए मार्केट कितना नीचे आई है और करेक्शन देखिए, ऊपर सिर्फ कितना सा गई है। जब ये यहां पे आके इतना ऊपर चली गई ना, अब हम इसको रेजिस्टेंस जोन मानने लगेंगे अपना, ठीक है। इसको हम और क्लैरिटी से तब समझ पाएंगे जैसे जैसे हम आगे आगे ट्रेड करते जाएंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है, ये सिंपली ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया है। अब यहां से जहां मार्केट आएगी वहां से एक अप पुल दे सकती है, डाउन पुल दे सकती है,
जा दोनों से डायरेक्शन में सकती है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमारी ज्यादा है अगर हम इस जोन में बाय करें, इस जोन में बाय करें। अब मैंने आपको ये जोन क्यों कहा था, क्योंकि ये देखो, अब आप कहोगे सर ये तो यहां आया नीचे चला गया, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जब ये इस जोन में आया, इस जोन से मतलब है मेरा ये रीजन, ये देखिए, ठीक है। अगर आप कैंडल चार्ट में देखोगे यहां विक वगैरह होगी, तो ये देखो जब ये इस रीजन में वापस आया, इसने पुल दिया है वापस आया, पुल दिया है वापस। यही फर्क होगा एक नॉर्मल ट्रेडर में और हम जो सीखेंगे उसमें, कि हम जोन क्यों बनाते हैं, ठीक है। यहां पे तो अगर आप देखो, अगर आपको किसी को थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती होगी, एक टेस्ट हो गया रेजिस्टेंस का, दो टेस्ट हो गया, तीन टेस्ट हो गया सपोर्ट का, सॉरी, एक टेस्ट हो गया सपोर्ट का, दो टेस्ट हो गया सपोर्ट का, तीन टेस्ट हो गया सपोर्ट का, उसने ब्रेक होना ही था, यहां पे वीक होता ही जा रहा था ये सपोर्ट। पर चलो इस चीज को हम अभी, वीकनेस को अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, उसको हम अच्छे से समझेंगे, हम वीकनेस वो होती क्यों, उसका रीजन क्या है। अब इसने मार्केट ने यहां से एक ऊपर ट्रेंड दिया और अच्छा खासा करेक्शन दिया नीचे गिरने के बाद, तो हम इसको एक सपोर्ट जोन मान लेंगे कि ये हमारा मार्केट का सपोर्ट जोन हो गया। इसी तरह से जहां से मार्केट ने एक डीप करेक्शन नीचे को दी, उसको हम अपना रेजिस्टेंस जोन मान लेंगे, ठीक है। इस रीजन के बीच में मार्केट जो भी करेगी उससे हमें लेना देना नहीं है, वहां पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। जहां पे ये मार्केट ऐसे घूम रही है बीच में, ये जो रीजन है, ठीक है, इसको और क्लैरिटी होगी जैसे जैसे आप आगे समझते जाओगे, वीडियोस को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। मैं रोज थोड़े थोड़े दिन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहेंगे, धीरे धीरे हम ट्रेड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये रीजन में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी तो मैं ये बड़े टाइम फ्रेम के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा हूं, पर छोटे टाइम फ्रेम में हमारा इस रीजन में इंटरेस्ट ही नहीं है। हम यहां तो यहां बेचेंगे या यहां खरीदेंगे, यही सिंपल है। क्या अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ गया? आज के लिए हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये इसने नई सपोर्ट बनाई थी, ठीक है, उसके बाद ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई है एक नई, ठीक है। जहां पे भी मार्केट वी ले रही है, लाइन ग्राफ में आपको ज्यादा समझ आएगा, ये एक नई इसकी रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, ये इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 68,000 की, टॉप से जहां से इसने गिरना शुरू किया। अब देखो हमने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था ये वाला, ठीक है। अब अगर आप आगे देखोगे ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन माना जाता है। ये देखो, ये 25,000 का लेवल है, ये अभी मार्केट इसी पे ट्रेड कर रही है, इसी लेवल पे ट्रेड कर रही है, इसी को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, इसी लेवल पे ट्रेड कर रही है। इसका फर्स्ट टेस्ट है, मगर अगर इसका फर्स्ट टेस्ट है, हम इससे ये मतलब नहीं ले सकते कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा हम मतलब क्यों नहीं ले सकते, वो सब मैं आपको समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में, कि हम फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्या होता है फर्स्ट टेस्ट सपोर्ट का, क्या होता है फर्स्ट टेस्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो सिंपली हमने आज ये सीखा कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। या तो मार्केट वी बना के ऊपर चली जाए, वो हमारी न्यूली फॉर्म सपोर्ट हो गई, ठीक है। या तो मार्केट एक प्राइस पे बार बार रिजेक्शन ले रही हो, एक प्राइस से बार बार ऊपर जा रही हो, तो वो हमारी प्रीवियस ऑलरेडी फॉर्म सपोर्ट हो गई, ठीक है। सिंपली बनाऊंगा, एक ये सपोर्ट हो गई हमारी, ये टाइप होगी सपोर्ट की, ठीक है। दूसरी टाइप हमारी सपोर्ट की हो जाएगी, ये न्यूली फॉर्म सपोर्ट है, न्यूली फॉर्म, ये ऑलरेडी वी बना चुकी थी। अब ये हमारी यही सपोर्ट एज एन ओल्ड सपोर्ट काम करेगी, कि यहां से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। सिंपली ये सपोर्ट हो गया। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, न्यूली फॉर्म्ड एरिया जहां से ए बना हो मार्केट में, न्यूली फॉर्म्ड एरिया जहां से मार्केट में ए बना हो, ठीक है, उसको हम कह देंगे रेजिस्टेंस जोन, उसी को हम कह देंगे रेजिस्टेंस जोन। अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड रेजिस्टेंस जोन है, आगे जाके ओल्ड रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, यहां से बार बार प्राइस रिजेक्शन लेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोस में मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, मेरे अपने खुद के सेटअप है। एक का नाम तो मैंने बड़ा ही चुलबुला सा नाम रखा है, कह सकते हैं, उसका मैंने नाम रखा है शेर का पंजा, टाइगर्स क्लॉ। मतलब वो एक बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट सेटअप है। उसमें आप देखोगे 75% से 80% एक्यूरेसी हमारी आ जाती है। और वो मेरे को नहीं लगता अभी मार्केट में, मतलब ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट नहीं है तो उसके बारे में इतना कुछ पता भी नहीं है लोगों को। तो हो सकता है वो लोगों को सेटअप पता भी हो, मगर किसी ने बताया नहीं है। तो आपको सेटअप बताऊंगा, मैं बताऊंगा इसको हमने क्या देख के ट्रेड करना है। अभी अगली आने वाली 3-4 वीडियोस आपको मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूंगा। जब मैं कहूंगा सपोर्ट ले रही है मार्केट, रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट, ये चीजें आज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि उससे मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब आपको पता लग गया है कि हमारा रेजिस्टेंस का जोन हम इसे ही मानेंगे, हम अपना सपोर्ट का जोन इसे ही मानेंगे जहां पे मार्केट वी लेगी, या वो उसी को रेजिस्टेंस मानेंगे जहां पे मार्केट ए लेगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अगले आने वाले सेशन में, कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर डायरेक्टली हम जंप ऑन करेंगे बीटीसी को ट्रेड करने के लिए। ट्रेड कैसे करते हैं, क्या ट्रेड करते हैं। मैंने फ्राइडे को भी ट्रेड ली थी, जो कि आपका डेट बैठता है, चलो जो भी डेट बैठता है, फ्राइडे को मैंने ट्रेड ली थी, वो भी बहुत अच्छी गई। और वो मैंने वही टाइगर्स क्लॉ से ली थी। आने वाली 3-4 वीडियोस के बाद मैं वो आपको बताऊंगा कि वो सेटअप क्या है, उस सेटअप को कैसे ट्रेड करना है, क्या कंडीशंस है उस सेटअप को ट्रेड करने की।
ठीक है, बस और कुछ नहीं है। मार्केट में प्रैक्टिस करते रहना है। मार्केट में कभी भी आपने ये नहीं कहना कि मैं सीख गया, क्योंकि मार्केट ऐसा है जैसे डॉक्टरी है और लॉयर अपना काम करता रहता है, वो हमेशा ये कहता है प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, क्योंकि कंडीशंस हमेशा बदलती रहती हैं। कभी भी मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन नहीं फॉलो करेगी, कभी प्राइस एक्शन ही फॉलो करेगी। तो उस हिसाब से हमने कहना कि हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केट में। हम बहुत ही, जो भी बंदा अपनी ईगो डाउन रख के ये कह सकता है ना कि मैं सब कुछ नहीं जानता, वही आपको सही चीज गाइड करेगा और वही आपको बनना है। यही मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कभी भी ये नहीं कहोगे मेरे को मार्केट आ गई है। मार्केट तो कंडीशन चेंज करती रहती है, जैसे बीमारियां नहीं आती रहती है ना, डॉक्टर को नया नया पढ़ना पड़ता है, नया नया सीखना पड़ता है, नए नए टाइप के वकील के पास केस आते हैं। उसी तरह से मार्केट की कंडीशन भी बदलती रहती हैं। कहीं पे मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करेगी, कहीं पे बहुत ज्यादा कभी कुछ करने लग जाएगी। तो उस चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना। आज के लिए इतना ही। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया। इसको जाके आप बैक ट्रैक कर सकते हैं कि मार्केट ने इन पे कैसा परफॉर्म किया है। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छा बेसिक्स बताऊंगा जो आपको बहुत काम आने वाला है जब हम ट्रेड करेंगे, तो उनको देख लेना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। मैं हर बार वही कहता हूँ, लॉसेस से डरना नहीं है, बस लॉसेस छोटे लेने हैं जो कि आपको मार्केट में बने रहने दें। ठीक है, थैंक यू गाइस। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूं कि हाँ ठीक है, लोग हैं सीखने वाले मार्केट में। बाकी आज के लिए हम सेशन को यहीं रैप अप करेंगे। अगले आने वाले सेशन में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे जो कि बहुत ही हमको हेल्पफुल रहने वाली हैं आगे जाने वाले सेशन में। बाकी एक मेरा टाइगर्स क्लॉ तो है ही है, शेर का पंजा सेटअप तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, बाकी थैंक यू। आज के लिए इतना ही। सपोर्ट करते रहिए अपने इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर को।